तो ये जो कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आप लोगों के बीच में गठबंधन हो गया है, 2024 के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं उन्हें आप ये एक तरह से बाहर निकालने के लिए बिहार से देश में प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में पेश करेंगे। क्या लगता है कि ऐसा हो पाएगा? ये सवाल तो पूछा ही गया था, आप ही पूछे थे, दोबारा फिर पूछ रहे हैं, तो जवाब तो वही है। ये तो सारा उन पे ही, मुख्यमंत्री जी पर ही हम सवाल छोड़ते हैं। लेकिन ये बात तो है ना कि देश का सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री अगर कोई है तो नीतीश कुमार जी हैं। केंद्र मंत्री भी रह चुके हैं, खाली राज्यसभा छोड़ करके हर एक सदन में रहे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें काम करने की काबिलियत है, हर चीज़ की काबिलियत है। और जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री इस देश के बन सकते हैं तो कोई भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। नीतीश कुमार और राहुल गांधी, आप इन दोनों में से किसको देख रहे हैं उस जगह पर जो नरेंद्र मोदी को खुले तौर पे चुनौती दे सकता है और उस पद का दावेदार? है, क्लियर है, भाजपा को भगाओ। हम लोग बिहार की धरती ने किया है, अब देश के अलग अलग प्रांतों में अब इसकी शुरुआत होने वाली है। लेकिन कोई तो ड्राइवर होना चाहिए, कोई तो चेहरा होना चाहिए। ये अच्छा सवाल बता सके। ये सवाल जो है हम कहना चाहेंगे कि सभी विपक्ष के लोगों को देरी नहीं करनी चाहिए, बैठना चाहिए, जल्द से जल्द एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, रोड मैप तैयार करना चाहिए और नरेंद्र मोदी जी के सामने, क्योंकि लोग थक चुके हैं इनके बकवास को, इनके झूठ को सुन सुन करके त्रस्त हो चुके हैं लोग, अब नहीं देखना चाहते हैं कोई। तो इसलिए एक विकल्प सब लोग मिलकर के तैयार करें। लेकिन जो बिहार ने जो सैक्रिफाइस किया है वैसे ही सैक्रिफाइस हर एक रीजनल पार्टी और हर एक ऑपोजिशन पार्टी को करना पड़ेगा, तब जाकर के हम देश का लोकतंत्र और संविधान को सुरक्षित कर पाएंगे। पर सवाल ये उठ रहा है तेजस्वी जी कि आने वाले समय में 2025 का चुनाव तो बाद में है, तो 2024 में क्या आपको लगता है कि देश भर में कोई नेता ऐसा है जो कन्वीनर बन सकता हो, जो सभी दलों को एक साथ ला सकता हो? आपके तो ममता जी के भी साथ बहुत अच्छे संबंध है, अखिलेश यादव भी आपके रिश्तेदार हैं और उन्होंने कहा है कि कोई यूपी से पीएम हो सकता है। ऐसे कोई बैठे बैठे तो दे नहीं सकता है ना। तो एक बार सब लोग जब बैठेंगे फिजिकली तौर पे, तब तो ये 2 मिनट का काम है, कोई बड़ी बात है क्या? किसी का नाम तय करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। किसी को भी आगे करो, लेकिन ईमानदारी के साथ अपना काम करो। तो ईमानदारी का काम आप ईमानदारी से शुरू करना चाहते हैं, पूरी मजबूती के साथ उसके पीछे लगना पड़ेगा। इस मजबूती के लिए जब सबसे पहले आप बिहार में शुरुआत करते हैं, लेकिन सिर्फ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर और आप डिप्टी सीएम के तौर पर लेते हैं, लेकिन पूरा मंत्रिमंडल आपका नहीं होता है। महाराष्ट्र में 34-35 दिनों तक चला। क्या मंत्रालय को लेकर, बंटवारे को लेकर के कुछ साफ साफ नहीं है? आप लोग खाली न्यूज ही ब्रेक कीजिएगा। ब्रेक कर दीजिए और ज्यादा अच्छा होगा, बता दीजिए किसके कोटे में कितना है। एज सुन एज पॉसिबल हमारी कोशिश है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो और इसको आदरणीय मुख्यमंत्री जी को ही करना है, लेकिन महाराष्ट्र वाली बात नहीं रहेगी। हम लोग जो हैं किसको समझौता थोड़ी ना हुआ, डील थोड़ी ना हुआ है, कौन कितना विधायक को लाया, ले गया, खरीदा, बिकड़ा, उसको बड़ा दो, उसको छोटा दो, यहाँ वो वाली बात नहीं ना है। बात यहाँ है कि कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। पहले आप जान ही रहे, आप बताइए 2 हफ्ता था, लेकिन हम लोगों ने उसी दिन शाम में जा कर के नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो कैबिनेट हुई, हमने तुरंत ना बुलाया विधानसभा, क्योंकि हम लोग जल्द से जल्द ये सारा काम पूरा करके बिहार के जनता के लिए हम लोग काम करना चाहते हैं। 2 सवाल और है तेजस्वी जी, हमारे जो व्यूअर में से कुछ लोग जो हैं वो सवाल भेज रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि 10 लाख नौकरियां कैसे और कब देंगे? 2020 में मेरा ही मुद्दा, सदन से लेकर सड़क तक हमने संघर्ष किया है और
जो कैबिनेट होगी, जब फॉर्म हो जाएगा, जब ट्रस्ट वोट हम लोग कर लेंगे, मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं, सभी अधिकारी को 2 दिन से उनसे चर्चा चल रही है, निर्देशित कर दिया गया है कि भाई नौकरियां जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग दें। 10 लाख या ज़्यादा से ज़्यादा? 10 लाख पे अगर आए हैं तो हम आपको ये कह दें, हम मुख्यमंत्री नहीं हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी हैं, और जो कमिटमेंट हम लोगों का है उससे हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। कॉमन एजेंडा बनेगा आप लोग का? अभी एक बार सारी चीज़ों को हम लोग रिव्यू कर लेंगे, बट ट्रस्ट वोट हो जाने दीजिए। ट्रस्ट वोट के बाद आपको आंकड़े भी बता दी जाएंगे कि कितनी नौकरियां हम लोग देने का काम करेंगे। लेकिन आपको तो खुशी होना चाहिए ना कि प्रधानमंत्री जी जो 15 लाख का जो वादा किए थे हर एक के खाते में देने का, कम से कम बोनिए करा देते 15-15 रुपया। हम तो इतना कह रहे हैं कि लाखों में देंगे नौकरियां, लाखों में देंगे। तो नौकरियां जब देंगे तो ये तो खुशी की बात है, सब पॉजिटिव साइन। तो इसमें हम लोगों की चिंता नहीं, लेकिन कोई बीजेपी से नहीं पूछा 19 लाख का, केवल हम ही पूछते रह गए। 2 करोड़ तो छोड़िए ना, उसका हिसाब अब तक कितना करोड़ हो गया होगा, 7 साल का 14 करोड़। इस गठबंधन को तोड़ने के लिए बीजेपी ने काफी कोशिश की थी और आपको ही बलि का बकरा उस वक्त बनाया था। आपके खिलाफ में भ्रष्टाचार की कई सारे डॉक्यूमेंट्स लाए, सुशील मोदी ने वो सामने रखा और नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ लिया आपको कहकर। इस बार आपको नहीं लगता है कि फिर से बीजेपी की कोशिश होगी? उसके वार से कैसे बचेंगे? अरे भाई, लोहे को तपाया जाता है ना, तो हमको तो इस कम उम्र में, इन 7 सालों में हर चीज़ का ना अनुभव हो गया। जिनको आज तक हर चीज़ का अनुभव नहीं हुआ है, कई बुजुर्ग लोग हैं, लेकिन हमको तो इन्हीं 7 साल में सारी चीज़ों का अनुभव हो गया। ये तो अच्छी बात है। आप अनुभव से बहुत कुछ सीख भी रहे और मैं देख रहा हूँ आपकी बातचीत में वो दिख रहा है। लेकिन 2 सवाल और अंतिम में है। पहला तो ये है कि जब 15 लाख की बात हुई थी तो अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उस वक्त उन्होंने कहा कि ये तो जुमला था, तो 10 लाख कहीं जुमला तो नहीं बन जाएगा? हमने तो स्पष्ट कर दिया, आप देखते जाइए। हमारी सरकार तो कल ही हम लोग बने ही हैं, और अभी हम लोगों को ट्रस्ट वोट जो है, प्रक्रिया है ना भाई, उस प्रक्रिया को तो पूरा करने दीजिए। और हम इनकार कहाँ कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं लाखों में देंगे। ट्रस्ट वोट के बाद 1 महीने के अंदर आप देखिएगा बम्पर नौकरियां जो है हम लोग देंगे, और इतनी नौकरी देंगे कि कोई और राज्य अब तक एक साथ इतनी नौकरियां नहीं निकाला होगा। ये बताइए कि बिहार में जो जिस तरह से राजनीति हो रही है वो तो अपनी जगह चलती रहेगी, लेकिन एक सवाल जो हर कोई देखना चाह रहा था और जानना चाह रहा है वो थोड़ा व्यक्तिगत है। जो आपकी शादी हुई है रेचल से, जो राष्ट्रीय अब कहलाती हैं, तो ये दिल कब धड़का था और शादी का प्रपोजल किसने दिया था और कैसे शादी हुई थी? नहीं, हम लोग पहली बार पकड़े गए? आप लोग तो ये सब पहले से ही पूछते रहते थे। जानना चाहते हैं क्या हुआ? तो हम तो ये कहते हैं कि भाई हम लोगों का तो पहले से हम लोगों का बात था, तो अब हम लोग यही चाहते थे कि भाई इट्स अबाउट लाइफ पार्टनर। लाइफ पार्टनर मतलब आपको ज़िंदगी भर एक दूसरे का साथ देना है और मजबूती के साथ खड़े रहना है, कभी विपदा आए तो भी। और एक अंडरस्टैंडिंग की भी बात होती है ना भाई, आप अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो कैसे चलेगा। तो अब जब समय हो गया तो मम्मी पापा हमारे पूछे कि भाई शादी वादी करना है या कोई लड़की देख रखे हो, तो हमने बोला हाँ हमारा है, तो हमने देख रखा है। तो पिताजी ने पूछा कि वो लेडी लक के रूप में आपके साथ आई हैं और तो कोई ऐतराज नहीं। आप समझ सकते हैं जो परसेप्शन जो बनाया जाता था हमारे परिवार का, बिहार का, कि यहाँ कास्टिज्म है, ये है, वो है, जब हमने अपने पिता को जब बोला कि ये क्रिश्चियन है, कोई आपत्ति नहीं हुई। और हम और रेचल जो अलियास राजश्री, हम लोगों का यही था कि भाई कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं, अगर कोई सब खुश है तभी हम तैयार रहेंगे, ऐसी बात नहीं।
कोई दुखी नहीं होना चाहिए। जैसे आपके पिता के लिए आपकी मम्मी लकी साबित हुई थी और उनके जेल जाने के बाद उन्होंने खुद संभाला था, तो आप देखते हैं कि वो आपकी पत्नी रेचल जो है वो राष्ट्रीय लेडी लक के रूप में आई है। और मत ले जाइएगा, हम समझ रहे हैं कोई रेचल का इंटरेस्ट, शी इज अवेयर ऑफ ऑल द सिचुएशंस, बट she is not interested in coming into any political party. जरूरत पड़ी तो कभी परिवार को जरूरत पड़ी तो जरूरत अब कोई मतलब का बात नहीं है ना। अभी एक और सवाल अभी आ रहा है अरे हमारे भैया, अभी तो हमारे बच्चे होते ना छोटे छोटे, तो उन पे भी ईडी आ जाती उनको उठाने। आप समझ रहे हैं ये जो हाल है, तो ठीक है कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें हैं। जब आगे की बात क्या है नहीं है वो अलग, लेकिन अभी कोई उनका कोई विचार भी नहीं है, कोई विचार नहीं। कई न्यूज़ और कई जगह इधर से उधर कोई लिखता रहता, आएंगी ये करेंगी। शी गेट्स वरीड कि ऐसा क्यों, मतलब क्योंकि उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा नहीं है, तो भाई जाहिर सी बात है, आ करके सामने से सारी चीज़ें देख रही हैं कि इंटरनली कैसे होता है, कैसे खबरें परोसे जाते हैं, क्या किया जाता है। तो ना अब ठीक है। दो सवाल है दर्शक पूछ रहे हैं। पहला ये कि बड़ी पार्टी होने के नाते क्या ज्यादा मंत्रिमंडल में आपकी हिस्सेदारी होगी? ये मंत्रिमंडल में कैसे होगा? अभी हम जा रहे हैं दिल्ली, चलिए तो आप लोग तय कर लेंगे। अब हम बता दिए ना, बार्गेनिंग खत्म हो चुकी है, सब सेटल, कोई मतलब ही नहीं है। अब हम सब लोग, सब कुछ निर्णय हो चुका है, बस हम दिल्ली जाकर के पूछ के आएंगे, लेकिन ऑल इज़ गुड एंड इट विल बी गुड, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। आखिरी सवाल, क्योंकि आप पर हमेशा से एक चीज बीजेपी दो बातों पर कहती है, एक तो भ्रष्टाचार का मामला है जिसमें कि ललन सिंह ने कह दिया कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल उन्हें फंसाने के लिए किया गया, चार्जशीट करके छोड़ दिया, कुछ नहीं हुआ, एक तरह से उन्होंने आपको क्लीन चिट दिया है। लेकिन इसी सवाल से, मुद्दा से जुड़ा हुआ है परिवारवाद का, क्या आपके परिवार से कोई और मंत्री बनेगा? लेट्स सी, कोई छुपा के तो मंत्री बनाएगा नहीं, सामने ही लाके बनाएगा, तो इसमें वो कोई बात तो है नहीं। और परिवारवाद क्या, विधायक हैं तो भी तो परिवारवाद है ही ना। जो आरोपी विपक्षी जो आरोप लगाते हैं, किस बात का आप लोग, मतलब हमको आज तक परिवारवाद का हमको समझे, आप जो हरा देते चुनाव, नहीं आता कोई, हम भी नहीं आते भाई। लोकतंत्र में हमारा भी तो राइट है ना, हम सारे प्रोसेस को, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो चीज़ें हैं संवैधानिक तौर पे ही ना आए हैं, किसी को जबरन हटा करके तो नहीं आए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।